Hello friends, this is Perfect Sir and welcome to my YouTube channel Perfect English वाला। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 से पोएम पार्ट का समरी माय ग्रैंड मदर हाउस लेकर के आया हूँ। जो भी विद्यार्थी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह समरी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जा सके उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथी जो भी इस बार परीक्षा दे रहे हैं उनको भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। द ग्रैंड मदर हाउस यानी कि दादी का घर। और शमरी का मतलब होता है सारांश। यानी सारांश कहने का मतलब है कि कहानी का सभी अंश जो है, सारांश का मतलब होता है अंश, यानी कहानी का जो है वो सभी पार्ट इसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। माई ग्रैंड मदर हाउस इज़ वंडरफुल पोएम, बहुत ही जो है बेहतर कविता है, रिटेन बाई कमला दास। माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम की जो राइटर जो हैं, लेखिका जो हैं वो कमला दास हैं। इन दिस पोएम, और इस कविता में द पोएटेस यानी कि कावित्री अर्थात कमला दास डिस्क्राइब अ पार्टिकुलर हाउस, यानी इस कविता के अंदर इन्होंने जो है एक पार्टिकुलर हाउस को डिस्क्राइब किया है, यानी अपने दादी के घर को डिस्क्राइब किया है, वर्णन करने का काम किया है। वेयर शी स्पेंड द स्वीट डे ऑफ हर लाइफ चाइल्डहुड, जहाँ इन्होंने जो है अपने बचपन का सबसे सुनहरा दिन जो है बिताया है, सबसे मधुर दिन जो है बिताने का काम किया है। और इन्होंने जो है अपने दादी के यहाँ जो भी अपने बचपना को इन्होंने बिताया है उसके बारे में ये जो है वर्णन करती हैं। द पोएटेस सेज दैट, यानी कमला दास कहती हैं कि शी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द सेम हाउस ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, यानी बता रहे हैं कि वो बिल्कुल बचपन में जो है अपने दादी के साथ बिल्कुल दादी के घर में रहा करती थी। यानी कि जब वो बच्ची थी कमला दास, जब छोटी थी तो वो अपने दादी के साथ रहा करती थी। और ऐसे भी जो है कहा जाता है कि दादी के लिए पोता और पोती जो हैं वो बहुत ही प्यारे और दुलारे होते हैं, बहुत ही मान सम्मान मिलता है दादी के घर। तो द हाउस बिलोंग टू हर ग्रैंड मदर्स, और बताती हैं कि वो जिस घर में अपने बचपने को बिताई हैं, वो जिस घर में वो बच्ची से बड़ी हुई हैं, वो घर कोई और नहीं बल्कि वो दादी का घर होता है। शी गॉट लव फ्रॉम हर ग्रैंड मदर इन दैट हाउस, और बताती हैं कि उन्हें जो है उस दादी के घर में ढेर सारा प्यार मिलता है, ढेर सारा स्नेह मिलता है, ढेर सारी मोहब्बत मिलती है। यानी कि दादी के घर में जो है उन्हें
दादी के साथ रह करके जो है बहुत सारी प्रेम मिलता है, बहुत सारा स्नेह मिलता है, बहुत सारा जो है मोहब्बत मिलता है। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, ये बताती हैं कि उस दादी के घर में सभी कुछ बिल्कुल बेहतर था। अराउंड द हाउस, यानी उस घर की बात कर रही हैं, अपने दादी के घर की बात कर रही हैं। यानी दादी के यहाँ जब ये अपने बचपने को गुजारती हैं तो बता रही हैं कि वहाँ का सभी कुछ जो है मेरे लिए क्या था, बेहतर था। बट लेकिन व्हेन हर ग्रैंड मदर डाइड, लेकिन जब उनकी दादी की एक दिन मृत्यु हो जाती है, एंड द स्पीकर बिगन टू लिव इन अदर प्लेस, और जब जो है स्पीकर यानी कि वक्ता अर्थात ग्रैंड मदर हाउस में रहने वाली जो कमला दास जो हैं, उनकी दादी की मृत्यु हो जाने के बाद जब वो किसी दूसरे के घर में रहने लगती हैं, तब जो है एंड कंडीशन ऑफ द हाउस बिकम्स वेरी बैड, तब ये बताती हैं कि जब इनके दादी की मृत्यु हो जाती है और दादी के घर को छोड़ करके जब ये किसी दूसरे स्थान पर अर्थात किसी दूसरे घर में अपने जीवन को बिताती हैं, तो बिल्कुल इनके दादी के घर की जो स्थिति जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, बिल्कुल दयनीय स्थिति हो जाती है। एवरीवेयर अराउंड दैट हाउस बिकेम पीटिएबल, और बताती हैं कि दादी के मृत्यु हो जाने के बाद उस घर की जो स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है, ख़राब परिस्थिति हो जाती है उस घर की। उस घर का कोई देखने वाला नहीं होता है, हर जगह जो है घर का बिल्कुल तहस नहस हो जाता है, बिल्कुल बेकार हो जाता है। बसेस ग्रीव अराउंड इट एंड स्नेक वेयर मूविंग देयर, बता रही हैं कि जो घरों में जो है झाड़ियाँ उगाते हैं, बसेस का मतलब होता है झाड़ियाँ, बसेस का मतलब झाड़ी, यानी ये बताती हैं कि उन घरों में जो है वो घरों में पूरी झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे घास उगाते हैं। एंड ग्रीव, और वो बड़े हो जाते हैं। अराउंड इट एंड स्नैक वेयर मूविंग देयर, और उन छोटे छोटे झाड़ियों में जो है वो सांप जो है रेंगते हुए नज़र आते हैं। द हाउस बिकेम साइलेंट, और घर जो है वो बिल्कुल आपका एकदम सुनसान, यानी कि जो है उस घर में जब कोई रहने वाला जब नहीं रहा तो घर बिल्कुल जो है वो एकदम सन्नाटा और सुनसान हो जाता है। द स्पीकर वेंट देयर टू सी द हाउस, और एक दफ़ा की बात है कि जब स्पीकर उस घर को देखने के लिए जाती हैं, अर्थात कमला दास बहुत दिनों के बाद जब उस घर को देखने के लिए जाती हैं, व्हेन सी रिच्ड देयर, जब वो अपने दादी के घर पहुंचती हैं तो सी गॉट अर्लियर लव बट सी सॉ द हाउस डैमेज, यानी उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें पहले ही जैसा प्रेम वहाँ मिलेगा, पहले ही जैसा स्नेह वहाँ मिलेगा, बट सी सॉ द हाउस डैमेज, लेकिन देखती हैं कि वो अब दादी का घर, जहाँ पहले स्नेह उन्हें मिलता था, जहाँ पहले अपनी दादी से मोहब्बत मिलता था, आज वो घर बिल्कुल पूरी तरह डैमेज हो चुका है, यानी कि जो है ख़राब हो चुका है, हालात जो है उस घर की बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। एवरीथिंग वाज चेंज, यानी दादी के घर का जो है वो हर नक्शा जो है वो बिल्कुल बदल चुका था, सारे लोग यानी कि सारे घर में जो है बिल्कुल परिवर्तन आ चुका था। बट स्टिल सी फील्स प्राइड, लेकिन फिर भी वो जो है अपने दादी के घर में गर्व महसूस करती हैं। बिकॉज सी गॉट लव वेरी मच इन दिस हाउस, इसलिए वो अपने आप को प्राउड यानी कि गर्व फील करती हैं, क्योंकि जब वो बच्ची थी तो उन्हें उसी दादी के घर से जो है वो ढेर सारा स्नेह मिलता है, ढेर सारा प्रेम मिलता है। द पोएटेस सेज The poetess says that his grandmother's death shocked her. कवि यानी कमला दास बताती हैं, कहती हैं कि जब उनकी दादी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें बहुत जो है शॉक लगता है, झटका लगता है, हैरान हो जाती हैं, बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। एंड सी फेल्ट, और वे जो है महसूस करती हैं एज इफ हर ब्लड बिकेम कोल्ड एज द मून, यानी कि दादी की मृत्यु की खबर सुन करके उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके शरीर का खून जो है वो बिल्कुल चाँद की तरह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, बिल्कुल बर्फ़ की तरह जो है ठंडा पड़ चुका है, बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं दादी की मौत की खबर सुन करके। दज
इस प्रकार इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोएटेस वांट टू टेल हाउ सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर इन द हाउस वेयर शी वाज टू यंग। यानी इस प्रकार इस कविता के अंदर यह बताया गया है कि द पोएटेस वांट्स टू टेल हाउ सी लिव्ड विथ हर ग्रैंड मदर्स इन द हाउस। यानी बताती हैं कि वो किस प्रकार, कितनी स्नेह के साथ और कितनी मोहब्बत के साथ वो अपने दादी के घर में रहा करती थी, अपने दादी के साथ। वेयर सी वाज टू यंग, यानी जहाँ वो बिल्कुल जो है बिल्कुल बच्ची थी और जहाँ ये बच्ची से बिल्कुल बड़ी हुई हैं। तो अर्थात यानी कि इस कहानी के अंदर यह बताया गया है कि जब तक जो है इंसान दादी के घर में रहता है तो दादी के घर से बहुत सारे स्नेह मिलते हैं, बहुत सारे मोहब्बत मिलते हैं, बहुत सारे प्रेम मिलते हैं। लेकिन जब दादी उस घर में जब नहीं होती है तो और भी अन्य घर वाले जो है वह स्नेह व मोहब्बत नहीं देते हैं। यहाँ पर इस कहानी में यह भी बताया गया है कि जब वो दादी के घर जाती हैं दादी की मृत्यु के बाद, तो झाड़ियाँ उगाती हैं, स्नेक जो है रेंगते हुए नज़र आते हैं। अर्थात इसका कहने का मतलब ये था कि और में बहुत सारे घर में लोग थे लेकिन वो असने नहीं, बल्कि वो घर अब बिल्कुल पूरी तरीके से जो है वो बिल्कुल बदल चुका था। यानी वो असने नहीं, अब वहाँ जो है बहुत सारी चीज़ें में बिल्कुल परिवर्तन हो चुका था। घर के अन्य लोग जो हैं वो अब पहले जैसा जो है व्यवहार नहीं करते हैं। यानी कि जो है सांप रेंगने से मतलब है कि वहाँ अब उस घर में जो है तरह तरह की बुराइयाँ जो है वो फैल चुकी थी। यानी कि जो है लोगों के ख़यालात बदल चुके थे। और जब कोई मानने वाला आपका जब इस दुनिया से चला जाता है तो उस घर में जो है आपको वो मोहब्बत, वो प्रेम, वो प्यार जो है नहीं मिल पाता है। तो इसके साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।